तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्प्लेंडर BS6 में आपको लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच नहीं दिया गया है। उस स्विच में एक ही स्विच नज़र आएगा, वह है डीपर का। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो पहले आपको डीपर स्विच भी मिलता था, ऑन ऑफ के लिए स्विच भी मिलता था और एक स्विच पासिंग लाइट का भी मिलता था। तो वही स्विच अब हम नई स्प्लेंडर में लगाने वाले हैं BS6 में, जिसमें हमारा लाइट ऑन ऑफ करने का और पासिंग बटन नहीं है। उसमें हम पुराने मॉडल का स्विच लगाने वाले हैं, बिना किसी वायरिंग को कट किए, बिना किसी सॉकेट को काटे हुए। किस तरह से करना है, यही सारा प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपका दोस्त बाइक इलेक्ट्रिशियन यूके बॉय इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। चैनल पर मेरे कम से कम 60 वीडियोस अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देख लें। सब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वीडियो हैं, तो ज़रूर देखें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा स्विच जो है BS6 का वो इस तरह से है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब हम इस स्विच को हटाकर ये वाला स्विच लगाने वाले हैं जो अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, इंडिकेटर का स्विच वही है, हॉर्न का स्विच भी वही है, डीपर स्विच भी है, लेकिन ऑन ऑफ और पासिंग वाला इसमें दो स्विच ऐड हैं हमारे। तो इस स्विच को लगाने के लिए आपको वाइज़र खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले वाइज़र खोल लें इसका, फिर हेडलाइट भी इसकी खोल के अलग रख लें। और दोस्तों, जो इसमें हम स्विच लगाने वाले हैं उसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिंडा का हमारे पास स्विच है, अगर आपके पास हीरो का हो तो उसका पार्ट नंबर अलग होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी, उसका पार्ट नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आकर के परचेस कर सकते हैं, या अगर आप अपने लोकल मार्केट से लेते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको रिले और स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हमारे पास स्विच भी अवेलेबल है और रिले भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, पुराना वाला जो स्विच है इसका, जो हमारी बाइक में फिट था BS6 का, उस स्विच को निकाल लेना है। और इस स्विच को जो अब हम लगाने वाले हैं इसमें फ़र्क देखना है। देखिए, ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जो सॉकेट है, नीचे की तरफ आपको सॉकेट देखने को मिलेंगे। इसमें तारे सेम हैं, लेकिन पॉइंट यानी कि तारे जो हैं वो अलग अलग लगी हुई हैं। तो हमें कैसा करना है, किस तरीके से करेंगे? देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, रिले निकालनी है। आपको रिले में 5 पिन नजर आएंगी और सॉकेट आपको मिल जाएगा, तो वो सॉकेट इसी में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आपने रिले लगा दिया। अब रिले निकालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमारा नया वाला स्विच है, ठीक है, अब आपको जिसमें हमारा ऑन ऑफ वाला बटन है और पासिंग बटन है, उसकी सारी वायर निकाल देनी है सॉकेट में से। आप बारीक पेचकस या फिर किसी पिन की मदद से दबाकर सारी पिनें निकाल दीजिए। कौन से स्विच की निकालनी है ये आपको ध्यान रखना है। आपको BS6 का जो स्विच है, जो अभी आपने बाइक में से खोला है, उसके पिन नहीं निकालनी है, बल्कि जो अभी हमने मिंडा का मंगवाया है, हमारा ऑन ऑफ बटन और पासिंग बटन है, उस सॉकेट में से सारी पिनें निकाल देनी है। ठीक है, जब आपका BS6 वाला स्विच है उसका सॉकेट आपको देखना है। ठीक है, उस सॉकेट में क्या देखना है आपको, उसमें आपको जो पीली तार नजर आ रही है, पीली तार आपको बारीक पेचकस या पिन की मदद से निकालनी है। ठीक है, यहाँ से हमने पीली तार निकाल दी, BS6 जो हमारा स्विच है उसमें से निकाल दी। और जो हमने अभी मिंडा का मंगवाया है उसकी पीली तार यहाँ आपको लगा देनी है। लगाने से पहले आप पिन का जो है ऊपरी हिस्सा उठा लें, पिन की मदद से या फिर बारीक पेचकस की मदद से। ठीक है, वो उठाने के बाद जो हमने अभी पीली तार निकाली थी, सेम उसी खांचे में आपको मिंडा के स्विच की पीली तार लगानी है। इसी तरह से आपको ऑरेंज तार लगानी है, आसमानी तार लगानी है। सारी तार जो आप निकालते हुए आ रहे हैं एक एक करके BS6 वाले सॉकेट में से, ठीक है, BS6 के जो सॉकेट में से आप तार निकाल रहे हैं एक एक करके, उसी कलर की सेम तार आपको मिंडा के स्विच की लगानी है। इससे क्या होगा, सॉकेट हमारा वही रहेगा, ये वायरिंग में इजीली लग जाएगा, लेकिन कनेक्शन हमारे पुराने मॉडल के हो जाएंगे, हमारा ऑन ऑफ भी काम करने लगेगा। ठीक है, अब आपको दो तारें मिल जाएंगी जो हमारी काम में नहीं आई, एक कत्थई कलर की और एक हमारी काले कलर की। काले कलर में आपको कितना डिफरेंट मिलेगा, देखिए हमारी जो नई वाली तार है जो मिंडा के स्विच में है, इसमें आपको एक तार ऐसी मिलेगी। जो हमारा मिंडा का स्विच है उसमें आपको बुलेट टाइप सॉकेट नहीं मिलेगा। बुलेट टाइप पिन जो है वो आपको अलग से लगानी पड़ेगी, चाहे वो आप इसकी काट कर लगा दें, फिर आप किसी बाइक वाले की दुकान से ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप काटना चाहते हैं तो काट के आप इधर वाले स्विच में लगा दीजिए, अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप मिस्त्री की दुकान से ये पुरानी तार ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ यही है, सॉकेट हमारा नए मॉडल का रहे BS6 का, और तारें हमारी कनेक्शन पुराने मॉडल की। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा।
और एक तार हमारी कत्थई कलर की बची है। कलर की तार पे आप चाहें तो टेप लपेट दें, या फिर हमारा एक पिन जो है हमारी वो खाली रह चुकी है एक खांचा, आप उसमें भी लगा सकते हैं। बस इतना सा काम था और ये आपको अब अपनी बाइक में फिट कर देना है। जैसे ही आप अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे तो आपका हेडलाइट जो है स्विच से हो जाएगा। अब आपको डीपल लाने की ज़रूरत है, पासिंग भी आपका काम कर रहा है, आपका हॉर्न इंडिकेटर वगैरह सब काम करेगा। लेकिन जो आपकी पार्किंग वाला सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो उस पर आप मुझे कमेंट करें, उस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा। आपको बस सिर्फ मीटर और जो आपकी बैक लाइट है और जो आगे आपकी पार्किंग लाइट है वो स्टार्टिंग पे जलेगी, बाकी मेन लाइट जो है वो आपकी स्विच से हो जाएगी। अगर आप बैक लाइट और मीटर की लाइट और जो आगे पार्किंग लाइट है वो भी स्विच के साथ करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो आज की ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आकर मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।